प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे, परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेंगे, परमेश्वर आपके संतान को आगे बढ़ाएँगे। आप जो भी काम करते हैं, या खेती-किसानी करते हैं, परमेश्वर आपके खेती-किसानी पे आशीष देंगे। आपके पशुओं को परमेश्वर बढ़ाएँगे, आशीष देंगे। आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस काम में, आपके हाथ के काम में जो भी काम करते हैं, सब काम में परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। आपको इस वचन पर विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय और यहाँ पर 9 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इज़राइलियों से परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, वैसे परमेश्वर आपके ऊपर भी करेगा, आपके परिवार के ऊपर भी करेगा। वैसे जो परमेश्वर आपसे वादा किए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे कामों में, तेरे संतान और तेरे पशुओं, तेरे बच्चों, तेरे भूमि में बढ़ोतरी करेगा। परमेश्वर आपके संतान की बढ़ोतरी करेगा, आपके संतान को बढ़ाएगा। आपके जो पशु हैं, जो भी पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं, उनकी बढ़ोतरी करेगा। और परमेश्वर पहले के तो लोग खेती-किसानी, गाय-भैंस रखते थे, लेकिन अब तो पहले का उनका यही आय का साधन था, क्योंकि लोग इसी के द्वारा उनका जो घर का चलता था पालन-पोषण, जो खेती-किसानी थी, जो गाय-भैंस थे, उसी से उनकी आय का साधन था वही एक, क्योंकि परमेश्वर उसी पर उनको आशीष भी देते थे। लेकिन आज जो आय का साधन सबका हो गया है, बिज़नेस, जॉब, बहुत सारे काम हो गए हैं। लेकिन पहले तो वही खेती-किसानी था। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संतान की बढ़ोतरी करूँगा और पशु और बच्चों और भूमि की उपज की बढ़ोतरी होगी। आप जो भी चीज़ उगाएँगे अपने खेती में, जो भी बीज आप डालेंगे, परमेश्वर उसकी बढ़ोतरी करेंगे। जो भी आप खेती-किसानी करते हैं, परमेश्वर उसमें आपको दुगुना भाग देंगे। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करेंगे, आपके पशु की करेंगे, आपके संतान की करेंगे, आपके परिवार की करेंगे, आपकी खेती की भी बढ़ोतरी परमेश्वर करेंगे। आगे कहते यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा, जैसे आपके पूर्वजों से परमेश्वर ने किया था उनके ऊपर भलाई के आनंद, वैसे परमेश्वर आपके ऊपर आनंद करेगा। परमेश्वर वैसा ही आनंद आपको देगा, जैसे आपके पूर्वजों के ऊपर किया था, वैसे आपके ऊपर भी करेगा, आपके बच्चे के ऊपर भी करेगा। परमेश्वर जैसे उसने आपके पूर्वजों के ऊपर किया था, वैसे परमेश्वर आपके ऊपर भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा, जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, वैसे परमेश्वर आपके ऊपर भी करेगा। परमेश्वर आपके संतान को बढ़ाएगा, आपके पशुओं के बच्चे को बढ़ाएगा, आपकी भूमि की उपज की बढ़ोतरी करेगा। परमेश्वर आपकी जॉब को बढ़ाएगा।
आपकी जॉब में बढ़ोतरी होने जा रही है, आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी होने जा रही है। आप जो भी काम करते हैं, सब काम में परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी देने जा रहे हैं। आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने सुंदर सा पल दिया है प्रभु, सुंदर सी सुबह दिखाई प्रभु। रात भर में प्रभु आपने सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु आपने सुलाया प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो आप मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को किए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु। मैं आपके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन को प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते प्रभु, आपके आनंद, आपकी खुशियों को मांगते प्रभु। पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों के संग संग में रहे प्रभु। हर ख्वाब कतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोग प्रभु रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु। हर ख्वाब कतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखते हैं प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। वो आपने सुंदर से सुबह में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है प्रभु। आत्मिक भोजन देके प्रभु आपने तृप्त किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और तेरे पशुओं को बढ़ाऊंगा और तेरे भूमि की उपज की बढ़ोतरी करूंगा। परमेश्वर आज आपके कामों को बढ़ाने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल यूज करते हैं कि जैसे मैं तेरे पूर्वजों से किया था वादा, शपथ खाए थे कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा और तेरे भूमि की उपज को बढ़ाऊंगा। तो आज परमेश्वर आज आपसे भी ये वादा करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं, बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपकी खेती किसानी में बढ़ोतरी होगी, आपकी संतान की बढ़ोतरी होगी, आपके संतान को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। और आप जो पशु हैं आपके आपके पशु की बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर उनको भी बढ़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर पहले का आय का साधन नहीं था, लेकिन अब तो सबको जॉब हो गई, सबके लिए बिजनेस हो गया है, बहुत सारे काम हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर उस काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उस काम को सफल करने जा रहे हैं। आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आप जो भी काम करते हैं उस काम में परमेश्वर बढ़ोतरी देने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुख को उठा लिया,
हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। जो आप दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। आप इस वचन को रिसीव करिएगा, अपने हृदय में बसाइएगा। इस वचन पर आप भरोसा करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख है, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। आप भले चंगे स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। तो आज मेरे साथ में आप प्रार्थना करें। आप उस बीमारियों की जगह पर हाथ रखें जहाँ पर आपको दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां हैं। आज जब मैं प्रार्थना करूंगी तो आप उस बीमारियों का नाम लेके यीशु मसीह के नाम से डांटिएगा कि बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन को, मेरे शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तो आज आपके शरीर को छोड़ के बीमारियां जाएगी। आपको इस वचन पर भरोसा करना होगा और आपको कहना है कि बीमारियां निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल करें प्रभु। इसी समय मैं कह देती हूँ, जिनके भी शरीर में, घुटनों में, कमर में, मांसपेशियों में दर्द है, सूजन है, इसी समय मैं कह देती हूँ यीशु के नाम से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय कह देती हूँ, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट, सफेद दाग, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, मैं सारी बीमारियां तुझे मांग के देती यीशु के नाम से। इस जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साडिका, इसी समय माइग्रेन, सर्वाइकल, सारी बीमारी मांग के देती है यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। इसी समय मांग के देती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, जिनको ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी होती है, इसी समय मां कह देती हूँ बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियां, जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से निकल जा। छोटे बच्चे के शरीर में ठंड के मौसम में खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया की दिक्कत, इसी समय मां कह देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। बस सारी बीमारियों को इसी समय, जिनके भी शरीर में है, सारी बीमारियों को इसी समय में यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ। और सारी बीमारियों को मैं आत्मिक जगत में बांधती हूँ और इसी समय में आत्मा कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। 18वीं आयत के अनुसार जगत में बांध के अथा कुंड में मैं जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दिया, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, जो लोग कर्जे में है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करे, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, आपने ऐसी आशीष दी थी अपने लोगों के काम पर प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, घाव चोट लगी है, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा।
चंगा करूँगा, यहोवा की ही बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, 2026 में मेरे प्यारे प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जैसे आपने सारा बताया किया, हन्ना बताया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करें प्रभु। 2026 में प्रभु एक गर्व के प्रतिफल को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, बेबी ब्लेसिंग को देखें प्रभु अपने जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्व का प्रतिफल, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से, प्रभु गर्व का प्रतिफल प्रभु आपने अपने बेटी को दे दिया। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में जो भी काम पर हाथ लगाए प्रभु, काम यीशु के नाम से सफल होने पाए, हर रुकावटें हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गिला संगति से समा आज्ञा देती है, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गिला संगति यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, दूर किया। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह यीशु के नाम से उनके घरों में उनके परिवार में आए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो लोग चाहते चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई प्रभु, पढ़ना नहीं चाहते प्रभु, जिनको बुद्धि की कमी है प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था प्रभु, ये बुद्धि ज्ञान अपने बेटे को जिनको बुद्धि की कमी प्रभु, वही बुद्धि देकर प्रभु ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु कि उनका मन लगा पढ़ाई में प्रभु, और जब पढ़े, जब पेपर दें प्रभु, अच्छा नंबरों से पास होने पाए प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, उनको स्ट्रॉन्ग करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बुद्धि को दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी खुशियाँ प्रभु अपने लोगों के घर में, उनके परिवार में जी प्रभु, अपने आशीष को प्रभु दें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हलवा नौन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आप लोग धर्मी लोग हैं, आप लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, आप लोग प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए प्रभु खजूर के समान आपको, खजूर के समान आप फूलेंगे फलेंगे, और लबाल नौन देवदार के समान आपको बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेंगे, आपको आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर हामिन में दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।